विश्व प्रोग्राम देखने वाले और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सियासी तज्ज़िये और तबसरों के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। गाइस, बड़ी ख़ास न्यूज़ अपडेट मैं आप तक लाया हूँ और आप तक पहुँचाऊँगा इंशाअल्लाह ताला, और इंशाअल्लाह ताला आपको भी एक अच्छी मालूमात हासिल होगी। 3 बड़ी अहम न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़, हम बात करेंगे कामरान डिसोरी जो मौजूदा गवर्नर हैं सिंध के, उनके हवाले से बात करेंगे। और दूसरी खबर जो है वो बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से, उस हवाले से बात करेंगे। वैसे तो दोनों खबरें एक ही जैसी हैं, थोड़ा-सा डिफरेंट है। तीसरी बात करेंगे केपीके के जो वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर, उस हवाले से ज़रा बात करेंगे कि उनके जो पार्टी में क्या रद्द-बदल हो रही है, क्या चेंजिंग हो रही है, इस हवाले से बात करेंगे। चलते हैं पहली खबर की जानिब। एक प्रोग्राम हो रहा था, कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो उसपे जो है वो जो मौजूदा गवर्नर जो है कामरान टिसोरी साहब, इन्होंने जो है वो एक जो है वो लंबी चौड़ी बात की थी बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से। तो उस तकरीर में जो है कामरान टिसोरी ने जो है वो अ, वैसे तो हमेशा जो है वो कामरान टिसोरी साहब ने हमेशा जब भी अल्ताफ़ हुसैन साहब का नाम लिया है तो अल्ताफ़ हुसैन साहब बोला है, कभी भाई नहीं बोला है। कभी भी जो है वो भाई नहीं बोला, हमेशा जो है वो साहब बोला करते थे। लेकिन पिछले दिनों जब प्रोग्राम चल रहा था तो उस पे जो है वो काफ़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू हुई, तो कामरान टिसोरी साहब ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार अल्ताफ़ हुसैन भाई बोला। तो इस पर वो जो है वो पूरे पाकिस्तान में बहस चलने लग गई है एंकरों के दरमियान, ये क्या बात हुई? पहले साहब कहा करते थे और अब भाई अचानक से कैसे हो गए? तो इसमें अचानक से लफ्ज़ों में नरमी कैसे आ गई? तो इस पे जो है काफ़ी लोग, काफ़ी मीडिया टॉक जो है वो आपस में जो है बात करने लग गए। काफ़ी वीडियो वायरल भी हुई टिकटॉक में, सोशल मीडिया में, कि पहले तो कामरान टिसोरी ने कभी भाई नहीं बोला, अचानक से साहब बोलता था, अचानक से भाई कैसे बोल दिया? तो बयान असल में ये था, उनका कहने का मकसद ये था कि कामरान टिसोरी साहब का, कि अल्ताफ़ हुसैन साहब का, अल्ताफ़ हुसैन भाई, सॉरी, अल्ताफ़ हुसैन भाई का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, रियासत से है। रियासत अगर चाहेगी तो उनके ऊपर तो पाबंदी हटेगी, रियासत अगर नहीं चाहेगी तो पाबंदी नहीं हटेगी। तो ये इनका कहना था। लेकिन उन्होंने भाई लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इस पे जो है काफ़ी लोग जो है वो शॉक पे पड़ गए। तो ये पहली न्यूज़। दूसरी खबर की जानिब चलते हैं। सबको मालूम है कि 25 जनवरी की खबर जो है वो काफ़ी तवातुर के साथ सिंध में नहीं, केपीके पूरे पाकिस्तान में फैली हुई थी कि 25 जनवरी को कोई कुछ बड़ा होने वाला है। बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से चौकिंग बैनर्स वगैरह पूरी कराची में लग गए थे, आपने देखा भी था। तो उस हवाले से मैं आपको तफसीली गुफ्तगू बताऊँ, असल में हुआ क्या था। ये जो तकरीर की थी बानी एमक्यूएम ने, वो ये तकरीर थी कि वो असल में इंटरनेशनल मीडिया और लोकल मीडिया को वजाहत करना चाह रहे थे कि अब जो है हमारी पार्टी के ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पाबंदी जो है वो हटेगी। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमारे जो वर्कर्स हैं जो जेलों में हैं वो रिहा हो जाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता हमारे ऊपर नरमी पैदा हो जाएगी। जो पहले सख्तियाँ थी, जो पहले पाबंदियाँ थी हमारी पार्टी के ऊपर, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने वाली हो जाएंगी। तो बताने का मकसद जो है वो उनका यही था, इंटरनेशनल मीडिया और लोकल मीडिया को, कि अब जो है 25 जनवरी के बाद जो है हमारी पार्टी में सख्तियाँ कम हो जाएंगी, पाबंदियाँ कम हो जाएंगी। जो वर्कर हमारे लापता थे वो इंशाअल्लाह ताला पता हो जाएंगे, सबको मालूम है, वो हो भी रहे हैं, अभी देख रहे हैं। हमने देखा कि कराची में काफ़ी जो है वो हलचल नज़र आई, चौकिंग नज़र आई, बैनर नज़र आए, तो हुआ भी है। लेकिन अब 25 जनवरी जो कि आज का दिन 25 जनवरी है, तो 25 जनवरी के बाद जो है मज़ीद जो है उनके बानी एमक्यूएम का ये कहना था कि मज़ीद जो है वो आपको पाकिस्तान में एमक्यूएम के हवाले से काफ़ी हलचल नज़र आएगी, और आने वाले वक्तों में एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी मिलेगी, ये भी उन्होंने मज़ीद कहा था, और ये हो भी सकता है ऐसा। तो ये असल जो खबर थी 25 जनवरी के हवाले से वो ये थी। खैर, चलते हैं तीसरी खबर की जानिब। तीसरी खबर ये है कि केपीके के जो मौजूदा गवर्नर हैं अली अमीन गंडापुर, उनसे जो है वो एक छोटा सा शायद इख्तलाफ हो रहा है खान पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब का, क्योंकि हो अब ये खबर पक्की नहीं हो सकती, ज़राए के मुताबिक हमें ये मिल रही है कि इमरान खान साहब ने अपनी जो पार्टियों की जो पार्टी की क़यादत है उनको बोला है कि आप जो है वो अली बिन गंडापुर या फिर शेर अफजल मरवत, इन दोनों में से एक का नाम लिया है कि इनको जो है वो जेल में मुझसे मिलने नहीं दिया करें। हो सकता है कोई मिलावट हो तभी इख्तलाफ हो, लेकिन अब जो है केपीके में एक काबीना भी बैठी है पीटीआई की, और काफ़ी रद्दोबदल हुई है काबीना के अंदर, उनकी क़यादत के अंदर काफ़ी चेंजिंग नज़र आई है, और बताया जा रहा है कि जो राब्ता कमेटी है, राब्ता कमेटी का सदर बनाएंगे इनको, अली बिन गंडापुर को।
لیکن شیر افضل مروت کے حوالے سے ابھی تک کوئی پکی خبر نہیں ملی کہ جو ہے وہ شیر افضل مروت کو جو ہے کہ وہ کون سا عہدہ دینا چاہ رہے ہیں۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ یہ 80% یہ ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ کچی ہے یہ پکی ہے، لیکن عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ شیر افضل مروت کو جو ہے وہ مجھ سے ملنے نہیں دیا جائے جیل میں، کیونکہ یہ اختلاف ایک چل رہا ہے۔ تو یہ تیسری خبر آپ تک پہنچانی تھی۔ تو 3 بڑی خبر تھی جو آج میرے قائد میں نے آپ تک پہنچائی ہے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں، شیئر کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ اپنے میزبان عبدالستار کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔